आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। का चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पीछे पढ़े थे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचानने के नियम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे? क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहता है, ओकरा काची कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम किताब पढ़ रहे हो तो है ना लास्ट में रहे हैं क्रिया के अंत में। क्रिया का चाहिए पढ़ना, पढ़ना के अंत में काची है? रहे हैं। हम खेल रहे हैं, मोहन विद्यालय जा रहा है, लास्ट में काची है? रहा है। कौन टेंस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बनाने के नियम देखो। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी फोर प्लस सब्जेक्ट। इस सकारात्मक के लिए है, अभी पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज चाहे एम चाहे आर, फिर भी फोर प्लस सब्जेक्ट। समझ में आया ना? भी फोर मतलब क्या होता है? लास्ट में आईएनजी जोड़ दो। देखो फिर हम लिख पढ़ते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। क्या चाहिए? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य बनाने के नियम देखो लिखा था। पहला, एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। काची का प्रयोग होता है? इज का प्रयोग। अगर एक वचन कर्ता रहेगा तो ओकर साथ काची प्रयोग होगा? इज का। दूसरा लिखा है, कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ काची का प्रयोग होगा? एम का प्रयोग। तीसरा, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। काची के? आर। चौथा, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो जब भी बनाएंगे ना में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में तो क्रिया के अंत में काची जोड़ देंगे? आईएनजी। पांचवा देखो, यदि वर्ब के अंत में ई रहे और ई के पहले का चीज कॉन्सोनेंट रहे तो वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और ई के हटा देते हैं। समझ में आया? अगर अंत में वर्ब के अंत में ई रहे और ई के पहले का चीज रहे कॉन्सोनेंट और तो वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं फिर ई के का चीज करते हैं? जैसे कम के लास्ट में का चीज है? ई है। एकरा वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट गया ना, तब आईएनजी जोड़ना है। फिर राइट है तो राइट के फिर ई हटा दिए और आईएनजी जोड़ दिए। समझ में आया? देखो कुछ हम वहां सेंटेंस हैं ओकरा बनाते हैं। लिखल है पहला, तुम किताब पढ़ रहे हो तो ये कैसन वाक्य है? सकारात्मक वाक्य। अब कौन टेंस का है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट में का चाहिए? रहे हैं। हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले का चाहिए लिखना है सकारात्मक वाक्य के लिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तुम किताब पढ़ते हो में कौन होगा? तुम। तो तुम के का चाहिए होता है? यू। अब फिर का चाहिए लिखना है इज लगाओ चाहे एम लगाओ चाहे आर। तो यू के साथ का चाहिए लगता है? आर लगता है, बहुवचन है तो यू आर। यू आर हो गया। फिर ओकर बाद का चाहिए लगाना वर्ब। वर्ब मतलब भी फोर। तो वर्ब को चाहिए पढ़ना। आर ई डी। तो भी फोर ना लगाना है। तो भी फोर में आईएनजी जुड़ जाता है। हो गया ना? अब कुछ बचा है का? ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा किताब बचा है। हाँ किताब है तो रीडिंग। तो किताब ऑब्जेक्ट ना हो गया? बी डबल ओ के। समझ में आया? आगे देखो, हम खेल रहे हैं तो हम में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो हम का होता है? बी। अब यू के साथ का लगता है? आर। अब देखो हो गया आर। फिर भी फोर। भी फोर में वर्ब में कौन है? खेलना। खेलना का होता है? पी एल ए वाई। अब एक साथ का भी फोर ना, तो ये तो वर्ब के फर्स्ट रूप हो गया। भी फोर मतलब आईएनजी लग जाता है तो पहले में का चाहिए? आईएनजी। अब कुछ बचल है? हो गया। आगे देखो, मोहन विद्यालय जा रहा है। का चाहिए? मोहन विद्यालय जा रहा है। सब्जेक्ट में कौन है? मोहन। सब्जेक्ट मैंने करता तो करता कैसे पहचानता है? क्वेश्चन में काची से प्रश्न करेंगे? कौन से? कौन जा रहा है? मोहन। मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा। कर्म कौन हो जाएगा? होगा नहीं। अब वर्ब में कौन हो जाएगा? जाना। तो मोहन का हो जाएगा? मोहन। ओकर बाद का चीज ई चाहे एम चाहे आर। तो एकरा साथ का चीज लगेगा? काहे? काहे कि एक वचन है तो मोहन इज। आगे बोलो। फिर भी फोर तो गो। ये तो भी वन हो गया, वर्ब हो गया गो। अब गो के साथ भी फोर ना लगाना है तो गो के भी फोर का हो जाएगा? गोइंग। तो कहाँ विद्यालय। तू समझा? आगे देखो, मैं खाना खा रहा हूँ तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई के साथ काचे लगता है? एम। देखो यहाँ लिखा है आई एम। फिर भी फोर तो काचे हो रहा है? खाना खा रहा हूँ। खाना काचे होता है? ई ए टी। और एक भी फोर काचे हो जाएगा? आईएनजी। और खाना काचे होता है? फूड काचे है? ऑब्जेक्ट हो गया। ये फटाफट। आगे देखो, सीता नाच रही है तो ये सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? सीता। ये साइन सीता। सीता के साथ काचे लगेगा? इज। सीता इज। अब देखो, नाचना काचे होता है? डांस। डी ए एन सी। अब देखो यहाँ हम यहाँ बताए थे, यदि वर्ब के अंत में ई रहे काची और ऊपर पहले काची रहे कॉन्सोनेंट तो वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और ई के हटा देते हैं। तो एकर लास्ट में काची है? ई। अभी एकर पहले काची है? कॉन्सोनेंट। ई के हटा देंगे और काची जोड़ देंगे? आईएनजी। हो गया? समझ में आया? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिए। काची सकारात्मक वाक्य। अब किन काची पढ़ेंगे? नकारात्मक वाक्य। फिर
यानी नकारात्मक वाक। पीछे सकारात्मक पढ़े, आप कैसे पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एक बनाने के नियम है कि इस टेंस में नेगेटिव वाक के सहायक क्रिया के इज एम आर के बाद क्या चलेगा? नोट कब लगेगा? इज एम आर के बाद, बस अभी चलेगा। कौन चलेगा? नेगेटिव सेंटेंस ही। तो देखो हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो पहले काची लिखना है सब्जेक्ट। तो हम लोग में सब्जेक्ट काची है? हम लोग। काची होता है वी। ओकर बाद इज लगा के एम की आर के साथ आर, तो यू आर। एकर बाद काची देना है? नोट। एकर बाद देना है नोट, काची हो जाएगा? नोट। और फिर V4 माने वर्ब में काची है? जाना। जाना काची होता है? गो। V4 काची हो जाएगा? आईएनजी। समझ में आया? आगे देखो, मैं नहीं खा रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई के साथ काची लगता है? आई एम। एम के बाद में नोट, नकारात्मक वाक्य है, तो आई एम नोट। खाना काची होता है? ईट। EAT ईट। अब एक साथ काची V4 ना, ईट के V4 काची हो जाएगा? आईएनजी। ईटिंग। आगे देखो, वह नहीं पढ़ रहा है, काची? वह नहीं पढ़ रहा है। मैंने करता कौन हो जाएगा? वह। तो ही के साथ काची? ईट। ही इज के बाद काची? इज के बाद ना नोट। नोट पढ़ना काची होता है? रीड। आर ई एडी। अब V4 काची हो जाएगा? आईएनजी। रीडिंग। आगे देखो, वे लोग नहीं खेल रहे हैं, तो वे लोग काची होता है? दे। TH ईवाई। दे के साथ काची लगता है? आर। आर। दे आर। एक बाद काची? नोट। नोट। फिर खेलना काची होता है? प्ले। PLAYING। जी। प्ले। आगे देखो, वह नहीं गा रही है, कौन? वह नहीं। तो करता कौन हो जाएगा? वह। गा रही है तो रही है ना, लड़की तो सी न लगा। सी के साथ काची लगता है? इज। सी इज। एकरा में कुछ ना, खाली नोट लगा देना है आगे, जिससे पीछे बने ना सकारात्मक, उसी बनाना, खाली में आगे काची लगा देना है, नोट। नकारात्मक हो गया। सी इज नोट। गाने का होता है? सिंग। SING। अब V4 का हो जाएगा? ING। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नकारात्मक पढ़ने अभी काची पढ़ेंगे? प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस काची? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी काची होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। पीछे काची पढ़े? निगेटिव। सकारात्मक, नकारात्मक आप काची पढ़ेंगे? प्रश्नवाचक माने ई में आ गया। समझ में आया ना? ये बनाने के लिए देखो, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि आए तो इनका अंग्रेजी अनुवाद करीने वाक्य के शुरू में रख देते हैं। यानी बीच में अगर कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए तो एक सबसे शुरू में एक अंग्रेजी लिखते हैं। कहाँ? शुरू में रख देते हैं। उसके बाद इज, एम चाहे आर लगाते हैं। देख के ना, हम रहेगा तो आर लगेगा ना, बोला हाँ? एक वचन रहेगा तो इज लगेगा, आई रहेगा तो एम लगेगा। देख के सब्जेक्ट कर्ता के प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता का प्रयोग करेंगे। समझे ना? दूसरा है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं नोट? कर्ता के बाद नोट लगाएंगे। नकारात्मक है ना? नकारात्मक अगर आ जाए तो यही में नकारात्मक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा कहूँ तो कहाँ लगाएंगे नोट? सब्जेक्ट के बाद। समझे ना? प्रश्नवाचक वाक्य में आए तो देखो हम बनाते हैं ट्रांसलेशन। पढ़ा लिखा है, क्या मैं जा रहा हूँ, काची? पहले काची लिखेंगे? मैं के साथ काची लगता है? तो एम पहले लिख देंगे। देखो यहाँ लिखा है इज, एम चाहे आर, बोलो तीनों में से काची लगेगा? मैं के साथ तो लिख दो एम। शुरू में बड़ा अक्षर लिखा था, ठीक ना? एम फिर काची लिखना है? सब्जेक्ट ना लिखा है, यहाँ सब्जेक्ट लिख देना, ठीक ना? पहला सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट छूट गया। देखो एम के बाद फिर काची लगेगा? एम लग गया तो अब सब्जेक्ट में काची है? मैं काची होता है? आई हुआ। और फिर V4 तो वर्ब में कौन है? जाना। तो जाना है काची होगा? V4 गो इन ना, बोला समझ में आया? प्रश्नवाचक तो लास्ट में काची लगेगा? आगे देखो, क्या तुम खा रहे हो तो पहले तुम के साथ काची लगता है? आर लगा दो, AR हुआ। तुम के साथ आर लग गया। और फिर ओकर बाद काची? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कोची है? यू। समझ में आया? यू। और फिर ओकर बाद V4 तो V4 में काची है? काची हो जाएगा? रीड हो जाएगा, खाने के रे EAT। अब V4 मतलब काची? चल मार। आगे देखो, वह क्यों हंस रहा है तो बीच में काची आ गया? तो हम लिखवाए हैं कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए तो ओकर अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों के काची होता है? WHY। समझ में आया? फिर ओकर बाद काची? ई चाहे एम चाहे आर तो काची है? वह के साथ काची लगता है? इज। और फिर ओकर बाद काची? सब्जेक्ट काची है? वह। समझ में आया? फिर V4 माने वर्ब में काची है? हंसना। हंसना काची होता है? LA
अब एक बात का चाहिए V4 तो V4 का जाएगा इनमें आईएनजी समझ में आया क्वेश्चन मार्क ना हाँ आगे देखो वे लोग कहाँ जा रहे हैं तो बीच में काची आ गया कहाँ कहाँ तो एक सबसे पहले अंग्रेजी कहाँ काची होता है WHERE वे अब देखो वे लोग के साथ काची लगता है आर आर ओकर बाद काची दे सब्जेक्ट TH EY कहाँ जा रहे हैं जाना काची होता है गो अब V4 काची हो जाएगा ING गोइंग क्वेश्चन मार्क आगे देखो तुम क्या कर रहे हो तो बीच में काची आ गया है क्या क्या के पहले ना तो क्या काची होता है वाट के बाद काची फिर तुम के साथ काची लगेगा आर आर समझ में आया आर फिर ओकर बाद काची सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में कौन है यू यू आगे फिर कर्म है V4 V4 यानी वर्ब तो वर्ब मतलब काम करना तुम्हें काम काची हो रहा है हाँ तुम क्या कर रहे हो हाँ तो करना काची होता है डू और डू हो गया तो V4 तो V4 में काची जुड़ जाता है ING तो do समझ में आया कुछ दिक्कत है का नहीं अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पूरा खत्म हो गया सकारात्मक नकारात्मक प्रश्नवाचक तीनों खत्म हो गया अब कैसे चलेगा कल से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस कहां से समझ में आया ना इतना लिख लो अब तीनों के चल गया इंट्रोगेटिव से चलो